तवारीख की दूसरी किताब और उसका 34वां बाब, जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। यहूदा का बादशाह यूसिया 8 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 31 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसने वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक था और अपने बाप दाऊद की राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ा। यूसिया बुत परस्ती के खिलाफ मुहिम चलाता है, क्योंकि अपनी सल्तनत के 8वें वर्ष जब वो लड़का ही था, वो अपने बाप दाऊद के खुदा का तालिब हुआ और 12वें वर्ष में यहूदा और यरूशलेम को ऊंचे मकामों और यसीरतों और खोदे हुए बुतों और ढाली हुई मूर्तों से पाक करने लगा। और लोगों ने उसके सामने बालीम के मज़हबों को ढा दिया और सूरज की मूर्तों को जो उनके ऊपर ऊंचे पर थीं उसने काट डाला और यसीरतों और खोदी हुई मूर्तों और ढाली हुई मूर्तों को उसने टुकड़े टुकड़े करके उनको धूल बना दिया और उसको उनकी कब्रों पर बिथराया जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाई थीं। और उसने उन काहिनों की हड्डियाँ उन्हीं के मज़मों पर जलाईं और यहूदा और यरूशलेम को पाक किया। और मनस्सी और इफ़राइम और शिमौन के शहरों में, बल्कि नफ्ताली तक उनके इर्द गिर्द खंडरों में उसने ऐसा ही किया और मज़मों को ढा दिया और यसीरतों और खुदी हुई मूर्तों को तोड़कर धूल कर दिया और इसराइल के तमाम मुल्क में सूरज की सब मूर्तों को काट डाला। तब यरूशलेम को लौटा। तौरात की किताब का मिलना। और अपनी सल्तनत के 18वें वर्ष जब वो मुल्क और हैकल को पाक कर चुका, तो उसने असलिया के बेटे साफन को और शहर के हाकम मासिया और युआखस के बेटे युआख मौरिख को भेजा कि खुदावंद अपने खुदा के घर की मरम्मत करें। वो खिलकिया सरदार काहिन के पास आए और वो नकदी जो खुदा के घर में लाई गई थी, जिसे दरबान लावियों ने मनस्सी और इफ़राइम और इसराइल के सब बाकी लोगों से और तमाम यहूदा और बिन्यामीन और यरूशलेम के बाशिंदों से लेकर जमा किया था, उसके सपुर्द की। और उन्होंने उसे उन कारिंदों के हाथ में सौंपा जो खुदावंद के घर की निगरानी करते थे। और उन कारिंदों ने जो खुदावंद के घर में काम करते थे उसे उस घर की मरम्मत और दुरुस्त करने में लगाया, यानी उसे बढ़ाइयों और मेमारों को दिया कि घड़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी खरीदें और उन घरों के लिए जिनको यहूदा के बादशाहों ने उजाड़ दिया था शहतीर बनाएं। और वो मर्द दयानत से काम करते थे। और यहत और अब्दिया लावी जो बनी मिरारी में से थे उनकी निगरानी करते थे। और बनी के हाथ में से जकरिया और मुसलाम काम करते थे। और लावियों में से वो लोग थे जो बाजों में माहिर थे और वो बार बरदारों के भी दरोगा थे। और सब किस्म किस्म के काम करने वालों से काम कराते थे। और मुंशी और मोहतमम और दरबान लावियों में से थे। और जब वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई गई थी निकाल रहे थे, तो खिलकिया काहिन को खुदावंद की तौरात की किताब जो मूसा की मार्फत दी गई थी मिली। तब खिलकिया ने साफन मुंशी से कहा कि मैंने खुदावंद के घर में तौरात की किताब पाई है। और खिलकिया ने वो किताब साफन को दी और साफन वो किताब बादशाह के पास ले गया।
फिर उसने बादशाह को ये बताया कि ये सब कुछ जो तूने अपने नौकरों के सुपुर्द किया था उसे वो कर रहे हैं। और वो नकदी जो खुदावंद के घर में मौजूद थी उन्होंने लेकर नाजिरों और कारिंदों के हाथ में सौंपी। फिर साफन मुंशी ने बादशाह से कहा कि खिलकिया काहिन ने मुझे ये किताब दी है। और साफन ने उसमें से बादशाह के हजूर पढ़ा। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने तौरात की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। फिर बादशाह ने खिलकिया और अखी काम बिन साफन और अब्दून बिन मीका और साफन मुंशी और बादशाह के नौकर असाया को ये हुक्म दिया कि जाओ और मेरी तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो इस्राएल और यहूदा में बाकी रह गए हैं, इस किताब की बातों के हक में जो मिली है खुदावंद से पूछो, क्योंकि खुदावंद का कहर जो हम पर नाजिल हुआ है बड़ा है, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने खुदावंद के कलाम को नहीं माना है कि सब कुछ जो इस किताब में लिखा है उसके मुताबिक करते। तब खिलकिया और वो जिनको बादशाह ने हुक्म किया था खुल्दा नबिया के पास, जो तोशा खाने के दरोगा सलूम बिन तोहकत बिन खुसरा की बीवी थी, गए। वो यरूशलेम में मिशना नामी महल्ले में रहती थी। सो उन्होंने उससे वो बातें कहीं। उसने उनसे कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम उस शख्स से जिसने तुमको मेरे पास भेजा है कहो कि खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं इस जगह पर और इसके बाशिंदों पर आफत लाऊंगा, यानी सब लानतें जो उस किताब में लिखी हैं जो उन्होंने शाह यहूदा के आगे पढ़ी है, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाया और अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाया। सो मेरा कहर इस मकाम पर नाजिल हुआ है और धीमा ना होगा। रहा शाह यहूदा जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है, सो तुम उससे यूं कहना कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उन बातों के बारे में जो तूने सुनी हैं, चूँकि तेरा दिल मोम हो गया और तूने खुदा के हजूर आजिज़ी की जब तूने उसकी वो बातें सुनी जो उसने इस मकाम और इसके बाशिंदों के खिलाफ कही हैं, और अपने को मेरे हजूर खाकसार बनाया और अपने कपड़े फाड़कर मेरे आगे रोया, इसलिए मैंने भी तेरी सुन ली है। खुदावंद फरमाता है, देख मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिलाऊंगा और तू अपनी गोर में सलामती से पहुंचाया जाएगा, और सारी आफत को जो मैं इस मकाम और इसके बाशिंदों पर लाऊंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। सो उन्होंने ये जवाब बादशाह को पहुंचा दिया। यूसिया खुदावंद की फरमाबरदारी का अहद करता है। तब बादशाह ने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को बुलवाकर इकट्ठा किया, और बादशाह और सब अहले यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदे, काहिन और लावी और सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े, खुदावंद के घर को गए, और उसने जो अहद की किताब खुदावंद के घर में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़ सुनाई। और बादशाह अपनी जगह खड़ा हुआ और खुदावंद के आगे अहद किया कि वो खुदावंद की पैरवी करेगा और उसके हुक्मों और उसकी शहादतों और आइन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानेगा, ताकि उस अहद की उन बातों को जो उस किताब में लिखी थीं पूरा करे। और उसने उन सब को
जो यरूशलेम और बिन्यामीन में मौजूद थे उस अहद में शरीक किया, और यरूशलेम के बाशिंदों ने खुदा अपने बाप दादा के खुदा के अहद के मुताबिक अमल किया। और यूसिया ने बनी इसराइल के सब इलाकों में से सब मकरूहात को दफा किया, और जितने इसराइल में मिले उन सबों से इबादत यानी खुदावंद उनके खुदा की इबादत कराई, और वो उसके जीते जी खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा की पैरवी से ना हटे।